हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। नमस्कार। आप सबका जेपी नर्लिंग हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 हिंदी के अवधेश सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित पवन दूत का काव्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 17 पदों का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग शेष बचे पदों का अध्ययन करेंगे। इसे हम पार्ट 3 में डाल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो समझ में ना आ रहा हो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, हम उसे बताएंगे। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग सीधा विषय पर आते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है। देखते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमलागे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वरित करना वेणु सा कीचकों को। यूं होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। दोस्तों, इसके पहले हमने देखा कि राधा कहती है कि यदि उस उद्यान में उस घर में कोई किसी उद्यान का चित्र हो और उसमें बहुत से प्राणी बावले होकर के इधर उधर घूम रहे हों, तो उस चित्र के निकट जा कर के उसको इस भाव से हिलाना जैसे कि उस देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की याद आ जाए। तो आगे देखते हैं। आगे राधा कहती है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। गेह माने घर। आगे राधा कहती है, यदि घर में कोई प्यारा सा पुष्प, कुमलाया हुआ पुष्प, कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ पुष्प कहीं गिरा हुआ पड़ा हो, तो तुम उसको प्यारे के चरणों में ला करके डाल देना। और इस प्रकार से जब तुम उनके चरणों में डाल दोगे, तो इस प्रकार से यूं देना ऐ पवन बतला फूल। तो इस प्रकार से ऐ पवन, उनको यह बताना कि इसी पुष्प के समान एक बाला सूखती जा रही है और मलाना होकर के आपके और दुखी होकर के मुरझा करके आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है, चरण कमलों में पड़ना चाहती है। मतलब कि इस तरह से बतला देना कि जिस तरह से पुष्प मुरझाया हुआ है, उसी प्रकार के एक ऐसी बाला है, एक ऐसी स्त्री है जो मुरझाई हुई है और आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़ो। आगे फिर कहती है, यदि हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी किसी सुंदर उपवन में या वाटिका में खड़े हों, तो उस वाटिका में जो बांस हैं, उन बांसों के छिद्रों में तुम प्रवेश करना और वेणु सा, वंशी के समान आवाज़ निकालना। कीचक माने बांस, वेणु माने वंशी। यदि उस वाटिका में बांस और कोई उपवन या वाटिका में खड़े हो, तो उस वाटिका के बांसों के छिद्रों में तुम प्रवेश कर लेना और वंशी के समान आवाज़ करना, ध्वनि करना। यूँ होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार से उनको सभी गोपी स्त्रियों की याद आ जाएगी। जब बंसी की ध्वनि निकालोगे तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी को सभी गोपियों की, गोपांगना, अंगना माने स्त्री, गोपी, गोपियों की स्त्रियों की याद आ जाएगी, जो है वंशी श्रवण रुचि दीर्घ, जो कि बंसी के श्रवण को सुनने के लिए बहुत ही उत्कंठित होती रहती हैं। आगे देखिए,
लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ए भगिनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, आँखों को बिरह बुधुरावारी में बोरती है। धीरे धीरे लाना, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चरण दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती बिरह भी, कैसे होती बिरह वश में नित्य रोमांचिता हो। आगे राधा कहती है कि लाके फूले कमल दर को, कह रहे खिले हुए कमल को श्याम के सामने ला करके उसे अधिक जल में इस प्रकार से व्यग्र हो करके थोड़ा थोड़ा करके डुबाना, और इस तरह से अय बहन पवन तुम अम्भोज नेत्रा, उस कमल नेत्र वाले श्री कृष्ण को यह बता देना, कमल नयन को यह बता देना कि आँखों को विरह बुधुरावत, जो कि आपके विरह में व्याकुल हो करके हम गृहिणियाँ अपनी आँखों को पानी में, वार में, जल में डुबोती रहती हैं। धीरे लाना वहन करके नीब का पुष्प कोई, आगे कहती हैं कि किसी कदम्ब का कोई पुष्प धीरे धीरे बहा करके लाना, और प्यारे के चंचल चपल, चपल मान चंचल, दृग मान नेत्र, प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य, और इस प्रकार से उनके सामने प्रकट करना, दिखला देना कि इसी तरह से नित्य हम लोग आशंकित और सशंकित होती रहती हैं, और आप कैसी होती, और हम लोग विरह बस में नित्य इसी तरह रोमांचित होते रहते हैं। जैसे वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सशंकित हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएंगे, वैसे ही हम लोग भी होती रहती हैं। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र लेके ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। आगे राधा कहती है कि यदि प्यारे किसी वृक्ष, यदि श्याम श्री कृष्ण जी किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता ले करके उनके नेत्रों के पास ले जा कर के हिलाना, और इस प्रकार से प्यारे श्री कृष्ण को यह बताना, बड़ी चतुराई से यह बताना और दिखाना कि मेरे चिंता विजित, मेरे चिंता से घिरे हुए मन, घिरा हुआ मन, मेरा चिंता में घिरा हुआ मन किस तरह से दुखी होकर के काँप जाता है। सूखी मतलब राधा का आशय है कि जब तुम उनके नेत्रों के पास पत्ती को हिलाओगी तो वो काँप जाएंगे। तो जैसे वो काँपते हैं, तो इस तरह से बताना कि मैं चिंता में डूबे हुए मेरा मन जो है इस तरह से दुखी होकर के नित्य काँपता रहता है। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़े हो, यदि कोई गंदी लता सूख करके धरा में पड़ी हो, किसी पृथ्वी पर पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम केला गिराना। तो उसको श्री कृष्ण के प्यारे श्री कृष्ण के पाँव के निकट ला करके, पैरों के निकट ला करके गिरा देना। यों सीधे सब इस प्रकार से उन्हें सीधे सीधे प्रकट करना कि प्रीत से वंचिता, आपके प्रेम से वंचित होकर मैं इसी के इस तरह से बहुत ही मलिन और नित्य सूखती जा रही हूँ, बहुत ही दुखी और नित्य सूखती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो,
तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। आगे फिर राधा कहती है, यदि कोई नए वृक्ष का, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ला करके उसे धीरे धीरे इस प्रकार से संभाल कर रखना और उन्हें बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसता, किस तरह से मैं उनके दुख से दुखी हो करके पीली हो रही हूँ। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से प्यारे श्री कृष्ण जी को मेरी सारी व्यथाएं, मेरे सारे कष्टों को बता करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल, धीरे धीरे उनके चरण की धूल को उड़ा करके लाना। थोड़ी सी भी चरण रज्जो लान देगी हमें तू, यदि तुम थोड़ी सी भी श्री कृष्ण के चरणों की धूल नहीं ला दोगी तो हाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में, तो मैं अपने कैसे दुखी मन को यह बता सकूंगी, यह समझा सकूंगी कि तुमने मेरे संदेश को श्री कृष्ण के पास भेज दिया है। फिर आगे कहती है अंतिम पद में, पूरी न होवे यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी बिनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। फिर राधा कहती है कि तुम तो वैसे भी बोल नहीं सकती हो, इसलिए पूरी होवे न यदि तुझसे। आगे कहती है पवन, यदि तुझसे मेरी यह बातें पूरी नहीं होती हैं, यदि तुम मेरे संदेश को श्री कृष्ण को नहीं सुना पाती हो तो कोई बात नहीं, तो तू भी तब भी मैं तुमसे विनय करती हूँ, तू मेरी इतनी विनती मान ले और यहाँ से चली जा। तू प्यारे श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्यार के साथ छू करके आ जा, स्पर्श करके आ जा, और मैं तुझे अपने हृदय से लगा करके फिर से जी जाऊंगी। मुझे एहसास हो जाएगा कि मैंने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया है। तो राधा कहती है कि यदि तुमसे ये सब बातें नहीं हो पाती हैं तो तू बस उनको स्पर्श कर, उनके चरणों को स्पर्श करके आ जा और मैं तुझे अपने हृदय से लगा करके संतुष्ट हो जाऊंगी। पूरे में पवन को मानवीकरण अलंकार से आच्छादित किया गया है और माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार भी है और कमल पग में रूपक अलंकार है। इसमें कई जगह चरण रज में रूपक अलंकार है, तो कई जगह रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इतना आज पवन दूत का पाठ समाप्त हो गया है। आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो बातें समझ में ना आए आप पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राधे।